Hello, my name is Mohammad Zaid Khan and you are on Zaid Academy. Today we are going to start a chapter. Actually we have already started a chapter. अभी आगे उस चैप्टर में आगे बढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो हेलो टू एवरीबडी, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं. ठीक है, तो सबके लिए हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी बिलेटेड टीचर्स डे. 2 दिन हो गया टीचर्स डे को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब. ओके, चलिए तो देखते हैं कि क्या करना है. 1 मिनट रुकिए. हाँ, तो हमने पिछले दिन 2.1 ख़त्म कर लिया था. अब हमें करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ करनी है. तो प्रॉपर्टीज़ होल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है उसे देखना है. तो होल नंबर, पहले होल नंबर जानना बेटर रहेगा कि होल नंबर क्या है. यहाँ पे मेरा वीडियो आ रहा होगा तो यहाँ पे नहीं लिखना है होल नंबर्स. ठीक है, होल नंबर्स आपका क्या है. 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा कर लो इसको. होल नंबर्स क्या है आपका. होल नंबर से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 2 और होल नंबर्स. ठीक है, ये होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स. ठीक है, अब होल नंबर्स में हमें क्या करना है. तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है स्मॉलेस्ट होल नंबर. कभी कभी आ जाता है, हमेशा नहीं रहता है. स्मॉलेस्ट होल नंबर, होल नंबर्स विल बी 0. ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर विल बी 0. एंड ग्रेटेस्ट होल नंबर अगर बात करें तो ग्रेटेस्ट होल नंबर हम कभी कैन नॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर हम नहीं निकाल सकते. ओके, तो होल नंबर हो गया. ठीक है, अभी और बता देता हूँ मैं. नेशनल नंबर भी बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान रहे. किसी किसी को नहीं आता हो नेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब थोड़ा सा. तो नेचुरल नंबर, NATU, नेचुरल नंबर्स, NATURAL, नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट 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 2. जितना भी आगे काउंटिंग नंबर्स जितने भी हैं सारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे. तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर, जो भी है नेचुरल नंबर. ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर. एंड होल नंबर का डेफिनेशन टाइप का ये अंडरस्टैंडिंग समझिए कि क्या होता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. होल नंबर में हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि हम प्रॉपर्टीज़ क्या है होल नंबर की. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ में हमें सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ना है, दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है. क्लोजर प्रॉपर्टी है कि आपका अगर, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं थोड़ा, ये ना, हाँ, क्लोज अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ही पढ़ना है सबसे पहले. हाँ ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, A एंड B इज इक्वल टू C. ठीक है, A अगर हमने लिया है, 1 मिनट इसको छोटा कर देता हूँ. A लिया है और B लिया है. A B दोनों क्या है, होल नंबर्स है, होल नंबर्स है. A एंड B दोनों होल नंबर्स है. C भी जो होगा वो भी होल नंबर होगा. मतलब क्या है कि अगर हमने एक A जो है वो होल नंबर है, B भी दूसरा वो भी होल नंबर है, तो उसको अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, इफ़ वी ऐड 2 होल नंबर्स, अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल ऑल्सो बी होल नंबर. तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो, जैसे कि गधा का बच्चा क्या होगा, गधा ही होगा. घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होगा. तो 2 घोड़े मिलता है आपस में, घोड़ा घोड़ी, और क्या बनता है उसका जो बच्चा रिजल्ट आता है दैट विल बी द घोड़ा. ठीक है, मतलब कोई भी उसका ऑफ स्प्रिंग हो सकता है. तो यही चीज़ है यहाँ पे कि आपका 2 होल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने ऐड किया है 2 होल नंबर्स को, अगर हम कुछ करते हैं उस पर एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं, तो यहाँ पे ये जो मैंने किया है वो एडिशन के लिए किया है. दिस इज़ फॉर एडिशन है, ये एडिशन के लिए है. ठीक है, एडिशन के लिए. ऐसा आपका सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए भी हम चेक कर सकते हैं. बट सिर्फ जो होल नंबर है वो आपका होल नंबर जो है वो सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है. मल्टीप्लिकेशन
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी अगर किया, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए 3 + 5 इज इक्वल टू 8। 3 आपका होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, 8 भी आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, दो होल नंबर को ऐड किया तो हमारे पास होल नंबर निकल के आया। ठीक है, इसी चीज़ को बोला a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, a आपका हो गया 3, b हो गया 5 एंड c हो गया 8। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में कैसे वैलिड है। मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 है, 3 इज़ ए होल नंबर, b है दैट इज़ 8 इज़ ए होल नंबर, c हमारा क्या निकल के आएगा, 8 3 24। तो दो होल नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है वो भी होल नंबर आएगा। a होल नंबर है, b भी होल नंबर है एंड c भी क्या होगा, होल नंबर ही होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे प्रॉपर्टी देखनी है। जैसे इसी को बोलते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दो चीज़ में होता है। ठीक है, दो होल नंबर को ऐड करेंगे तब होल नंबर हमें मिलेगा, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर निकल के आएगा। मगर दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि हमारे पास होल नंबर आए, और दो होल नंबर को डिवाइड करेंगे तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि हमें क्या होल नंबर मिले। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं तब आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि डिस्कस करने के लिए एक बता ही देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए जैसे कि 6 - 2 है आपका होल नंबर आ गया। ठीक है, होल नंबर हो गया, यहाँ पे मेरा आ रहा हुआ वीडियो, 6 - 2 होल नंबर हो गया। ठीक है, 7 - 8 विल बी -1 होगा। अभी जो इंटीजर नहीं जानते हैं मगर जान लीजिए -1 इज़ नॉट ए होल नंबर। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमेशा दो नंबर को हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें तो होल नंबर आए। इसीलिए होल नंबर जो है, इसीलिए जो होल नंबर है वो क्लोज अंडर एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। यही क्लोजर प्रॉपर्टी यही बताता है। क्लियर है बात? चलिए अब आ जाइए डिवीज़न के लिए भी देख लीजिएगा। डिवीज़न के लिए देखना है तो डिवीज़न के लिए है आपका कि 8 डिवाइडेड बाई 4 किया तो हमारे पास 2 आया, दैट इज़ ए होल नंबर। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 7 कीजिएगा तो 5/7 आ गया, या डेसिमल में कुछ आएगा विच इज़ नॉट ए होल नंबर, होल नंबर नहीं होगा। इसीलिए डिवीज़न में नहीं लगता है। जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न में नहीं लगता है एंड सब्ट्रैक्शन में भी नहीं लगता है। ठीक है, डिवीज़न बाई 0 करके एक चीज़ आ रहा है यहाँ पे, दैट इज़ कि अगर 8 डिवाइडेड बाई 0 करें तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड करना ज़्यादा बेटर रहेगा कि वी कैनॉट डिवाइड। जैसे कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वी कैनॉट डिवाइड। ठीक है, तो ये चीज़ है। -2/0 इज़ नॉट डिफाइंड आ जाएगा। कोई भी नंबर ले लेंगे, यहाँ पे -2 नहीं लेते हैं, होल नंबर ही लेते हैं क्योंकि हम होल नंबर पे बात कर रहे हैं। 2/0 इज़ नॉट डिफाइंड, 3/0 इज़ नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिया है। एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब क्या है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवीज़न ऑफ ए होल नंबर बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड। अगर हम डिवीज़न करते हैं किसी होल नंबर का 0 से तो वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो देखते हैं। जैसे कि कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली पढ़ना है एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि होल नंबर के केस में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही वैलिड है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, अगर मान लीजिए a मल्टीप्लाइड बाई b है, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। दिस इज जनरल रूल है, ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है कि अगर a एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 है तो उसका रिजल्ट आएगा 15। ठीक है, उसी को अगर हमने 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया तो अब भी रिजल्ट आएगा 15। मतलब क्या है कि एक दो होल नंबर्स है,
उसको यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई के लिए बताए हैं, ठीक है। अभी एडिशन के लिए भी बताऊँगा, मल्टीप्लाई के लिए बता दिया। दो होल नंबर है, दो होल नंबर को किसी ऑर्डर में है, ऑर्डर जैसे ए पहले नंबर पे था, बी दूसरे नंबर पे था, ठीक है। सेकंड केस में हमने बी को पहले रख दिया और ए को बाद में रख दिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, तब भी रिजल्ट विल बी द सेम। तो यही चीज़ होता है कि अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं, इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर अगर हम चेंज भी कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन का केस होता है, तब भी हमारा जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हुआ है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब एडिशन के लिए देख लीजिए, एडिशन के लिए अगर हम करना चाहें तो एडिशन के लिए क्या हो जाएगा, एडिशन के लिए हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है वो देखिए, a आपका क्या है, मान लीजिए 3 प्लस 5 कितना आएगा, 8 आएगा, और दूसरा 5 प्लस 3 करते हैं, उस केस में भी 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कि हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर कैन बी चेंज, ऑर्डर इन एनी ऑर्डर, ऑर्डर कैन बी चेंज, ऑर्डर कैन बी चेंज लिख दीजिए, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड। हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था होल नंबर्स के लिए। अब हम आगे आते हैं, एक मिनट रुकिए, क्लियर कर देता हूँ मैं, एक मिनट। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है यू कैन ऐड टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। तुम ऐड कर सकते हो या हम ऐड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में होल नंबर्स को और ऐड कर सकते हैं, उसमें करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि यू कैन मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो दोनों केस में हमारा क्या होगा, दोनों केस में रिजल्ट विल बी द सेम। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 विल बी 20 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 विल बी 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाता है होल नंबर्स के केस में, ठीक है। चलिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आई थिंक अब इसके बाद क्या है, हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए, ये इससे हो गया, कोई नहीं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है बताता हूँ मैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जैसे कि मान लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 5 है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, 2 प्लस 3 प्लस 5, या जनरल पहले ले लेता हूँ, उसके बाद एग्जांपल बताऊँगा। जनरल क्या है कि a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। एक मिनट, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस ए बी को रखा एक साथ, ए सी को रखा एक साथ, एंड बी सी को रख देते हैं एक साथ, बी सी को एक साथ, बी प्लस सी और a को बाहर, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमने a एंड b को एसोसिएट किया। फर्स्ट वाले में ए बी को, ये फर्स्ट केस है जहाँ पे हमने ए बी को एसोसिएट किया, एक साथ रखा है। दूसरे केस में ए सी को एक साथ रखा है, एक साथ कंबाइन किया। एंड तीसरे केस में हमने क्या किया है, बी सी को एक साथ रखा है और ए को बाहर रखा है। तो तीनों केस में जो रिजल्ट आएगा, ए प्लस बी को एक साथ रख के, फर्स्ट केस में ए प्लस बी को एक साथ रख के एंड सी को बाद में जोड़ के, मतलब ए प्लस बी को पहले जोड़ेंगे एंड देन सी को जोड़ेंगे, ठीक है। सेकंड केस में ए प्लस सी को जोड़ेंगे फिर बी को जोड़ेंगे, ठीक है। थर्ड केस में बी प्लस सी को पहले ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम ए में ऐड करेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए अभी 1 2 3 मैं मिटा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए 2 प्लस 3, ऐसे मैं खुद से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 5 है, ठीक है। तो एक मिनट, इसको 2 प्लस 3 एक साथ किया एंड 5 को रहने दिया। 2 प्लस 3 विल बी 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 विल बी 10, ठीक है। एंड दूसरा है 2 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। 2 प्लस 5 प्लस 3
7 + 3 विल बी 10। एंड तीसरा केस, फर्स्ट केस में हमने a प्लस बी को बोल सकते हैं, a प्लस बी को एसोशिएट किया एक साथ, उसके बाद फिर हमने a प्लस सी को एसोशिएट किया एक साथ, और बाद में 3 ऐड किया, उसके बाद अब हम b प्लस सी को कर लेते हैं एक साथ। 3 + 5 + 2 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर है बात? आ रही ना बात समझ में? तो ये चीज़ आपका है, ठीक है। आई थिंक कट नहीं रहा हो लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपका किसी दो को एक साथ ऐड कीजिएगा और तीसरे वाले को बाद में ऐड कीजिएगा, तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। ये आपका एडिशन के लिए हुआ। अभी ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होता है फॉर होल नंबर्स, ठीक है। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं सब होल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए इसको इरेज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं एक चीज़, एक क्वेश्चन। एक मिनट रुके, एक मिनट। चलिए अब आ जाइए फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही लगाएंगे मगर मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाएंगे, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाएंगे। तो आपका फिर क्या है, a मल्टीप्लाइड बाई बी, ये दोनों को एक साथ किया, c को बाहर छोड़ दिया, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई c और b को बाहर छोड़ दिया, और b मल्टीप्लाइड बाई c और a को बाहर छोड़ दिया। एग्जाम्पल क्या है देखिए, एग्जाम्पल देखने से आसानी से समझ में आया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 नहीं, इसका पहले निकालते, सबका अलग अलग निकाल के देखते हैं, सब के केस में रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 विल बी 30, ठीक है। अभी 2 और 3 को ऐसे एक साथ एसोशिएट किया था, अब क्या कर देते हैं, 2 और 5 को कर देते हैं। चलिए 2 और 5 को कर दिया, 3 को बाहर छोड़ दिया, तो 2 5 = 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 30, ठीक है। अब 2 3 हो चुका, 2 5 हो चुका, अब कर देते हैं 3 5 को, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 5 = 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 30। तो तीनों केस में आप देख सकते हैं हमारा 30 30 30 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यही है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसी भी दो को एक साथ मल्टीप्लाई किया, तीसरा को बाहर रखा, पहले दो को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाला और तीसरे के साथ फिर मल्टीप्लाई किया। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन खत्म हो चुका है। अब देखते हैं हम आगे हमारे पास क्या करने को है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, प्ले दिस नंबर क्या है। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी है क्या? आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स, अच्छा अच्छा, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर लेते हैं हम। कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले यहाँ पे लगा दूँ, मेरा यहाँ पे चेहरा आ रहा होगा। ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी का नाम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन पे बात कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन पे भी हम करके देख लेंगे। ये इतना बड़ा सा नाम है सिर्फ क्या, प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। अब देखिए है क्या प्रॉपर्टी, बहुत आसान सा है। पहले जनरल बताता हूँ, a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, मतलब कोई एक नंबर है a, बाहर में है वो, और b प्लस सी आपस में ऐड है, तब क्या होगा, हम a को b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और a को c के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c, ठीक है। ये चीज़ हो गया, a मल्टीप्लाई b के साथ भी किया और a को c के साथ भी मल्टीप्लाई किया। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5, तो वी डोंट वांट टू ऐड 2 and 5 फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई 7। हम नहीं चाहते कि हम 2 and 5 को पहले ऐड करें, उसके बाद फिर जो रिजल्ट आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 6
प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 विल बी 15. तो 15 प्लस 6 इज 21. 21 विल बी द आंसर. ठीक है, समझे बात को कि क्या करना है आपको. जो बाहर वाला नंबर है उसको अंदर में के साथ एक एक करके अंदर के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में रिजल्ट फाइनल ऐड करके निकाल लेना है. ठीक है, तो ये ओवर मल्टीप्लिकेशन था. मतलब क्या है कि बीच में जो साइन रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन का रहेगा. इट माइट बी पॉसिबल कि ओवर एडिशन है तो बीच में प्लस का साइन रहेगा. इट माइट बी पॉसिबल कि ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. तो एक बार वो भी देख लेते हैं. ओवर सब्ट्रैक्शन सब TRACTION. ओवर सब्ट्रैक्शन में क्या है, एक मिनट बता देता हूँ बस. बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें. ठीक है, एक मिनट. A मल्टीप्लाइड बाई B माइनस सी और A मल्टीप्लाइड बाई B A माइनस सी. ठीक है, तो क्या किया हमने क्या किया कि बीच में B माइनस कर दिया बस. तो क्या हो जाएगा, A को B के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस साइन रहने दिया, और A को C के साथ मल्टीप्लाई किया. एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1. ठीक है, वी डोंट वांट 3 माइनस 1 पहले हम करें और फिर उसके साथ बाद में जो रिजल्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया. अरे ऐसा हम नहीं चाहते. तो 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 के साथ. 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विल बी 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी 2. 6 माइनस 2 विल बी 4 विल बी द आंसर. ठीक है, तो ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो हमारा ये ख़त्म हो गया. इसमें हमारा सिर्फ एडिशन के लिए दिया था, मैंने दोनों बता दिया कि हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए कैसे कर सकते हैं. चलिए अब इसको क्लियर करते हैं, आगे आते हैं. अब हमारा जो लास्ट चीज़ है जो पढ़ना है वो चीज़ है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. एक मिनट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं. आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. देखिए एडिटिव इसको जो आइडेंटिटी दिया हुआ है ना, इसको नाम डिफरेंट बुक्स में ऐसे दिया हुआ है, एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि व्हाट, देखिए जैसे यहाँ पे है 7 प्लस 0 विल बी 7, 5 प्लस 0 विल बी 5. ठीक है, हाँ. तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी का मतलब है कि आइडेंटिटी मेंटेन रहना चाहिए. कि एडिटिव मतलब ऐड, क्या हम ऐड करें 7 में कि आइडेंटिटी मेंटेन रहे, 7 का 7 ही मेंटेन रहे. तो ऑब्वियस है कि 0 हम ऐड करेंगे अगर 7 में, तो आइडेंटिटी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, 7 से 7 ही रहेगा. 5 में हम क्या ऐड करें, what we have to add in 5 so that identity of this 5 will remain the same. ठीक है, आइडेंटिटी जो है वो सेम रहे तो हम वी कैन ऐड 0 हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, 0 इज कॉल्ड द, एक मिनट में थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि दिखे अच्छे से. तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, 0, एक मिनट ये क्या है, 0 कहलाता है. 0 इज कॉल्ड, 0 इज लिख देता हूँ मैं, कॉल्ड द and identity for addition. Identity for addition. Addition के लिए आइडेंटिटी है ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स के एडिशन के लिए आइडेंटिटी है 0. दैट इज कि हम क्या ऐड करें किसी होल नंबर में, क्यों आइडेंटिटी विल रिमेन द सेम. मेरा समझाने का तरीका यही है. ठीक है, कि A में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास A ही आए. तो A में हम 0 ऐड करेंगे तभी हमारे पास A आएगा. तो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर विल बी 0. ठीक है, अब आ जाइए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है आइडेंटिटी, उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. एक मिनट, इसको क्लियर करने दीजिए थोड़ा. एक मिनट, इसको क्लियर. हाँ, अब है दूसरा हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि जैसे मान लीजिए ए है, ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका रिमेन आइडेंटिटी रिमेन द सेम। ए में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आइडेंटिटी सेम ही रहेगा। तो ऑब्वियस है ए में हम अगर 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए में अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो ए विल बी द सेम। ठीक है, समझ में आ रहा है। ए में 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो ए रह गया, जैसे कि सो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 1। जैसे कि एग्जांपल है 7 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे कि रिमेन द रिजल्ट विल बी द 7। ठीक है, 7 इंटू 1 विल बी 7। ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे कि 8 ही रहे, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी 8। आई बात समझ में। एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने सीख लिया। अब एक चीज़ है यहाँ पे ज़ीरो का भी जिक्र हो रहा है तो मैं बता देता हूँ ज़ीरो का क्या है कंसेप्ट। एक मिनट रुक जाइए, बस इसको क्लियर कर दो। ठीक है, तो ज़ीरो का भी इम्पोर्टेंस है कि अगर आप इफ़ वी मल्टीप्लाई, जैसे कि एक मिनट क्लियर हो जा। a मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो विल बी व्हाट, ज़ीरो। किसी भी नंबर में इफ़ वी मल्टीप्लाई ज़ीरो द रिजल्ट विल बी ज़ीरो। ठीक है, जैसे कि 3 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो रिजल्ट विल बी ज़ीरो, 8 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो रिजल्ट विल बी ज़ीरो, 22 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो रिजल्ट विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ है ज़ीरो का इंपॉर्टेंस। होल नंबर में अगर इफ़ वी मल्टीप्लाई ज़ीरो तो रिजल्ट विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो हमने ये सब जान लिया, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। हम कैसे करते हैं, हाउ वी डू दिस क्वेश्चन, कैसे करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करूँगा और बाकी आपको करना है होमवर्क में। जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट करके हमें सम निकालना है। तो बहुत बच्चे मैं देखता हूँ ऐसे ही कर देते हैं, सिर्फ 8 3 7 है प्लस 2 0 8 है प्लस 3 6 3 है डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तीनों को। मगर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सुटेबल रीअरेंजमेंट कीजिए। कुछ रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है आगे पीछे कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम कर सकते हैं तो वो हम करके उसके बाद हम ऐड करें। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है। तो रीअरेंजमेंट के लिए ये बेटर रहता है तरीका कि आप ये देखिए कि लास्ट के वंस प्लेस पे या यूनिट डिजिट पे, यूनिट वंस प्लेस पे क्या क्या है। वंस प्लेस पे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो उसको अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 10 में आएगा। ठीक है, तो ऐसा हमें रीअरेंजमेंट करना है कि लास्ट में 10 वाला समथिंग 0 वाला टर्म आए। ठीक है, तो हम देखिए क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 8 3 7 को एक साथ, 8 3 7 प्लस 3 6 7 को एक साथ प्लस 2 0 8 को, तो 8 3 7 को एक साथ कर दिया एंड 3 6 7 को एक साथ कर दिया। तो उसके बाद ऐड करते हैं, देखिए क्या आएगा रिजल्ट। एक मिनट मैं कर रहा हूँ। एट 3 7 प्लस 3 6 7 8 3 6 3 है, सॉरी 8 3 7 प्लस 3 6 3 1200 आ गया प्लस 208, तो कितना आ जाएगा 1408 विल बी द आंसर। समझ रहे हैं। तो ऐसे करना है हमें कि आपका क्या है 100 वाला लास्ट में आए या 0 वाला टर्म लास्ट में आए, तो इस तरह हमें देखना होता है। ठीक है, चलिए 2.2 हमने का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, 1 का ए कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का भी ए कर लेते हैं। इसमें अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो 1 2 3 कर लेंगे। ठीक है, तो पहला ए क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 6। इसमें भी सूटेबल रीअरेंजमेंट दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे सूटेबल रीअरेंजमेंट दिया हुआ है तो वहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे उसको, मतलब उस पर रीअरेंजमेंट करेंगे, आगे पीछे करना होगा तो करेंगे। 1668 मल्टीप्लाइड बाई 50। ठीक है, एक मिनट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 1768। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने 50 को आगे क्यों कर दिया। तो देखिए 50 को अगर आगे मैंने इसलिए किया है कि 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 को तो देयर आंसर विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाई 1768। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए हम रीअरेंजमेंट करने के लिए बोला था, आगे पीछे करने के लिए बोला था। मैंने 50 को आगे कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बताइए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आई थिंक लग रहा है ना यार। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आगे पीछे कर से, हाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रहा है।
और फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के हम एसोसिएटिव भी लगा रहे हैं, 2 और 50 को एक साथ कर रहे हैं, उसका 1676 को एक बाद में छोड़ दे रहे हैं। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1768 कितना हो जाएगा, 176800 विल बी द आंसर। ठीक है, 2 का ए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 2 का हम करते हैं डायरेक्ट एफ करते हैं। ठीक है, 2 का एफ, 2f में क्या है देखिए, 125 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है ना। तो देखिए 120 इसमें क्या कर सकते हैं, किसको एक साथ कर सकते हैं, आई थिंक हम 125 और 8 को एक साथ कर देते हैं और 40 एंड 25 को एक साथ कर देते हैं। तो क्या होता है देखिए, 125 इंटू 8। आप बोलिएगा कि क्यों कर दिया, तो कर दिया इसलिए क्योंकि 25 इंटू 4 कीजिएगा तो 100 आता है, और 125 इंटू 8 कीजिएगा तो 1000 आता है। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 125 जहाँ पे रहेगा और जहाँ पे हमें 8 दिखेगा तो उसको एक साथ क्लब करेंगे, एक साथ करेंगे, और 20 और 4 वाला एक साथ जहाँ दिखेगा तो उसको एक साथ क्लब करेंगे। समझ रहे बात को। ठीक है, तो 125 इंटू 8 विल बी 125 इंटू 8 1000, और 40 इंटू 25 विल बी, ये भी आई थिंक 1000 होगा, 1000। ठीक है, तो 1000 इंटू 1000 कितना हो गया, 1 2 3 0 4 5 6 6 जीरोज़ आपका आ गया। ये दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। अभी आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा पहले स्टार्टिंग में सोचना पड़ेगा कि हम किसको किससे मल्टीप्लाई करें। तो बी वाले में देख रहे हैं आप 4 एंड 25 है, तो इन दोनों को एक साथ पहले क्लब करके मल्टीप्लाई करेंगे। सी वाले में देखिए 8 एंड 125 है, तो उसको एक साथ करेंगे। ठीक है, डी वाले में क्या कर सकते हैं हम, डी वाले में 625 है एंड 16 को करके देखिएगा एक बार। ठीक है, एंड ई वाले में 225 एंड 5 को करके देखिएगा, है ना। तो मतलब थोड़ा बेसिक रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, या 60 एंड 285 को एक साथ करके देखिएगा। मैं अभी नहीं कर रहा, मैं करूँगा तब समझ में आएगा मुझे कि क्या करना है, किसके साथ। देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कैसे रीअरेंजमेंट खुद किया जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग का एक मैं करता हूँ। चलिए 297 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाई 13 है। ठीक है, अब देखिए 297 दिख रहा है यहाँ पे कि 297 ए में भी है एंड 297 मतलब पहले टर्म में भी है, दूसरे टर्म में भी है। तो वी कैन टेक 297 कॉमन हम ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उल्टा है ये चीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। ठीक है, तो तब भी इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही बोलेंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे ए इंटू बी है प्लस बी इंटू सी है, ऐसा हमारे पास गिवन है, और हमें लिखना है इसको ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी के फॉर्म में। समझ रहे बात को। तो 297 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि वो दोनों में है। अब बचा हमारे पास 17 फर्स्ट टर्म से एंड 13 सेकेंड टर्म से। तो 297 मल्टीप्लाइड बाई 20 देख लेता हूँ कितना आएगा, कितना है, एक मिनट रुक जाइए। 297 मल्टीप्लाइड बाई 20 5490 विल बी द आंसर फॉर 3 का ए जो होगा वो आपका 5490 आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो ठीक है, चलिए अब इसका बहुत लोगों ने डी क्वेश्चन काफ़ी गलत किया था, मैं जिसको पढ़ाता हूँ तो उसका मैंने देखा कि डी उन्होंने गलत किया था। तो ठीक है, तो देखिए इसमें डी वाले में क्या है आपका, उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, 3845 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 782 प्लस 769 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 218। ठीक है, ये हमारे पास गिवन मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है 782 नहीं है, 782 नहीं है, वहाँ पे नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, 3845 डिवाइडेड बाई 769। ओके, वी कैन राइट 3845 को हम लिख सकते हैं 769 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये हमने 3845 को लिख दिया। वो कैसे आपको समझ में आया कि कैसे आप सर आपने कैसे लिख दिया, तो आपको देखना पड़ेगा कि सेकंड वाले टर्म में क्या है, क्या कोई बड़ा सा नंबर। हाँ 769 एक बड़ा सा नंबर है।
ठीक है। 25 एक बड़ा सा नंबर है, 218 बड़ा सा नंबर है, तो मैंने 3845 को 769 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आया था 5 आया था आंसर, ठीक है। तो वी कैन राइट लिख सकते हैं हम, या अगर आप चाहते हैं तो इसका 3845 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है। 765 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई 782 प्लस 769 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 218। अब देख रहा है कि 769 यहाँ पे फर्स्ट में भी है, 769 सेकंड में भी है। 5 इंटू 5 आपका आ जाएगा 25, 25 फर्स्ट में भी है, 25 सेकंड में भी है, तो 769 ले लेते हैं कॉमन दोनों से, एंड 25 भी ले लेते हैं कॉमन दोनों से। तो क्या बच गया सेकंड फर्स्ट वाले टर्म में 782 बच गया, एंड सेकंड वाले में क्या बच गया 218 बच गया। तो 769 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 782 प्लस 218, 1000 आएगा, इन दोनों का सम आएगा 1000, ठीक है। अब आपका 769 इंटू 769 मल्टीप्लाइड बाई 25 आया है 19225 और 000 विल बी द आंसर। ये कैसे आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 19225 आएगा, वो आप मल्टीप्लिकेशन अलग से पीछे साइड में या कहीं पे रफ में कर लीजिएगा। समझ में आई बात? तो ऐसे होता है ये चीज़। तो कॉमन ये वाला चीज़ डिफ़िकल्ट था थोड़ा सा, क्योंकि लोग को समझ में नहीं आता है, बच्चे को स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कि 3845 को हम कैसे अब क्या कॉमन ले, इसमें क्या करें, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने ये बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़ लगा के इसका फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। 738 मल्टीप्लाइड बाई 103 है, प्रॉपर्टी इसमें कौन सा लगेगा, देखिए बहुत ही आसान प्रॉपर्टी लगाने का है। 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 738 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 738 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 738 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या हो जाएगा 73800 प्लस 738 इंटू 3 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 738 मल्टीप्लाइड बाई 3 2214 आपका हो गया, प्लस 73800 आपका आ गया 76014, ठीक है। ये बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अगले दिन 5, 6 और एंड आई थिंक कितना बचा 7, वो अगले दिन ख़त्म कर लेंगे, और फिर अगले दिन एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 पे आ जाएंगे। तो आई थिंक मैंने जितना बताया है एक बार देखिए, उसको समझिए अच्छे से, ठीक है। जो दिक्कत है कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो मैं बताऊँगा, पर्सनली मैसेज करके बताऊँगा आप लोगों को, जिसको जो दिक्कत हो रहा है बताऊँगा मैं, ठीक है। तो अगर अच्छे से समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक कीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब का स्पेलिंग मैं याद कर लिया हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल घंटी जो है वहाँ पे वो भी दबा दीजिए, और क्या करिए शेयर कीजिए जिन लोगों को भी ज़रूरत है, ठीक है। जिन लोगों को जानते हैं आप कि हाँ यहाँ पे इनको है ज़रूरत, या नहीं पढ़ पाते हैं या कुछ ऐसा दिक्कतें हैं, तो फ्री एजुकेशनल चैनल है, जिसको भी बता सकते हैं बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, ओके, थैंक यू वेरी मच।